अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ने क्या हाल है स्टूडेंट। हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने उसका एक कंप्लीट पेपर देखा था जो कि हमारे पास कैट और एमकैट के लिए इम्पोर्टेंट था। तो आज हम उसी चैप्टर नंबर 3 में से जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज कह सकते हैं, आज हम उनको देखेंगे। मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स है जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो आज हम उसको देखेंगे डिटेल से, उसको समझेंगे कि किस तरह हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा नाम रहीद इमरान और आपका चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले हम पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि हमारे पास ये उसने इंफॉर्मेशन हमें दी है, फिगर उसने बना ली है। वो कहता है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है ऐसे 10 मीटर की हाइट से। हमने एक प्रोजेक्टाइल को 10 मीटर की हाइट से थ्रो किया है ऐसे छत के ऊपर ठहर के। और उसने वेलोसिटी उसने हमारे पास स्टार्ट में कितनी ली, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमने ऐसे उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया। 5 मीटर पर सेकंड की छत पे खड़े हैं जिसकी हाइट 10 मीटर है और 5 मीटर पर सेकंड वो बॉडी मूव करेगी, तो हमने उसको ऐसे थ्रो कर दिया। अब उसने ये इंफॉर्मेशन देके पूछा ये है कि बताओ उसकी रेंज क्या होगी और उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो हिट करेगा इस ग्राउंड के साथ। उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। इनिशियल तो उसकी 5 मीटर पर सेकंड है, फाइनल उसकी जब वो हिट करेगा इस ग्राउंड के साथ तो कितनी वेलोसिटी होगी। तो स्टूडेंट याद रखना, अब हमने उस रेंज निकालनी है। अब रेंज का तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि वी स्क्वायर ओवर जी साइन टू एंगल। इधर तो हमारे पास वेलोसिटी तो है लेकिन एंगल तो उसने कोई बात ही नहीं किया एंगल की। तो हर वक्त स्टूडेंट हम रेंज का वो वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। वो भी फार्मूला किससे आया था, इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यूज किया था। तो जब भी आपको फार्मूले से आंसर ना मिल रहा हो तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेना है। अब हमें चाहिए रेंज, मतलब कि उसने एक्स में कितना डिस्टेंस कवर किया। यही तो रेंज होती है ना हमारे पास के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया हो वो बॉडी की रेंज कराता है। मतलब कि हमने एक्स को फाइंड करना है। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 1/2। सारी मोशन किसके अंदर हो रही है, ग्रेविटी के अंदर। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कोई नहीं होता, उसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस 0 हैं, इसलिए उनकी डायरेक्शन भी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी ये वाली, ये हमें एक्स का डिस्टेंस बताएगा, ये हमें रेंज बताएगी। अब इसमें भी बात यह है कि वेलोसिटी तो हमारे पास है लेकिन हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, टाइम। तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो हमने वर्टिकल, ये हमने कहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अब हमने y वाला देखना है कि y वाला जो डिस्टेंस है उस हिसाब से हमने निकालनी है टाइम की वैल्यू को। अब स्टूडेंट याद रखना, जब हम किसी भी छत से किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें तो वो हम ऐसे एक दफा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ऐसे थ्रो करते हैं। उसकी इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी होती है, 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, फाइनल तो उसने पूछी है वाई में, इनिशियल उसकी वाई में 0 होती है। ये सारा सिस्टम 0 हो गया। पीछे हमारे पास बचा 1/2। एक्सेलरेशन कौन सा, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी वाला, तो टाइम स्क्वायर। और ये हाइट कितनी है, 10 है और ये 10, जी की वैल्यू ये 2 और टी स्क्वायर ये 5 है। ये 5 इधर आकर हमारे पास डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर 2 के इक्वल। और फाइनली टाइम कितना लेगा वो 2/√। तो स्टूडेंट देखो हमारे पास इस छोटी सी इक्वेशन से हमें उसने कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि जब हमने छत को प्रोजेक्टाइल को छत से थ्रो किया तो वो 2/√ सेकंड लेगी जमीन तक पहुंचने में, जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तमाम फोर्सेस निगलेक्ट होंगी। एक साथ में आपने कंडीशन लाजमी लगानी है। अब हमें टाइम तो मिल गया, तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी की कितनी थी, 5, और टाइम कितना है हमारे पास 2/√। ये उसका एक्स एक्सिस में डिस्टेंस होगा। देखो स्टूडेंट, हमें वर्टिकल का डिस्टेंस दिया हुआ लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस खुद कवर कर लिया, खुद उसको देख लिया। और ये कितना था,
2 अंडर रूट और साथ में हमारे पास आ गया 5। ये तो पहला हमारे पास हो गया सिस्टम, रेंज हमने निकाल दी। अब हमारे पास है वर्टिकल वेलोसिटी, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई, ये हमारे पास ये होती है एक्सेलरेशन। अब कौन सा होगा, ग्रेविटी वाला। अब इनिशियल वेलोसिटी तो हमने कहा कि वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, ये 0 होगी, तो पीछे हमारे पास बचेगा सिर्फ ये वाला, जी हमारे पास 10 है और 2 अंडर रूट है। तो ये देखो स्टूडेंट हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ गई, पहले सिर्फ कितनी थी, 5 थी, चाहे वो एक्स एक्सिस में थी, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। इस तरह हम ये फेंकते हैं तो जब वो नीचे आता है तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करता है। ये था पहला न्यूमेरिकल हमारे पास जो कि रेंज में से था। अब हम देखते हैं हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये इसको हम इस तरह निकालेंगे चीजों को। फ्रेंड रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास कंसेप्ट है प्रोजेक्टाइल, और उसमें से हमेशा अक्सर न्यूमेरिकल आ जाता है। और अगर आपको फार्मूला जो है हमने पढ़े हैं हाइट टाइम और रेंज के, अगर उनमें से आपको वैल्यू निकाली ना आ रही हो तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है और जो जो इंफॉर्मेशन उसने दी आपको उसमें पुट करते जाना है, बस ये याद रखना है। अब दूसरा न्यूमेरिकल वो ये कहता है कि बताओ हाइट और रेंज प्रोजेक्टाइल की बराबर हो गई हैं, तो देन वो कहता है कि कौन सा एंगल होगा, कौन से एंगल के ऊपर हम फेंके प्रोजेक्टाइल को ताकि उनकी हाइट जितनी वो ऊपर जाए उतना ही वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिस्टेंस कवर करे, ये वाला एंगल बताना है। अब हमें हाइट का भी फार्मूला आता, रेंज का भी आता, अब हम उनकी को रख देते हैं। तो हाइट तो हमारे पास होती है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल 2 ये किसके बराबर है, रेंज के। रेंज हमारे पास होती है वी स्क्वायर ओवर जी साइन 2 एंगल। अब साइन 2 एंगल हमें पता वो इक्वल होता है 2 साइन एंगल कोस एंगल। अब हमने ये वैल्यू पुट करनी है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो जो जो चीजें आपस में कट रही हैं हम उनको लिख लेते हैं, 2 साइन एंगल कोस एंगल। अब ये वी आई स्क्वायर वी गया, ये हमारे पास एक साइन इस साइन से गया, ये जी हमारे पास इस जी से गया, पीछे जो चीजें बचती हैं इधर बचेगा साइन एंगल डिवाइडेड बाय 2 और इधर बचेगा 2 कोस एंगल। ये 2 इधर आ जाएगा और ये कोस हमारे पास है इधर आ जाएगा। ये जब कोस इधर नीचे डिवाइड होगा तो वो बनेगा 10 एंगल और 2 उधर जाकर बनेगा 4। तो फाइनली एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 4 और ये हमारे पास होता है 76 एंगल। जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें ऐसे 76 एंगल के साथ, उस वक्त जितनी उसकी हाइट होगी उतनी ही वो हमारे पास रेंज कवर करेगा। ये था इसके पीछे रीजन कि जब हम एंगल को 76 के ऊपर प्रोजेक्टाइल करें उस वक्त उसकी हाइट और रेंज आपस में बराबर होती हैं। ये थे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आई होप आप इसको सोल्व करना आ गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।